आज हम लोग डिजिटल फ़िल्टर के बारे में बात करेंगे। डिजिटल फ़िल्टर, पहले तो हम लोग फ़िल्टर क्यों यूज़ करते हैं। फ़िल्टर हम लोग यूज़ करते हैं जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी और नॉइज़ होते हैं किसी भी सिग्नल में, उसको रिमूव करने के लिए। तो इस फ़िल्टर को हम लोग डिजिटल वे में यूज़ करेंगे। मीन्स कि अ डिजिटल फ़िल्टर प्रोसेस अ डिजिटल सिग्नल टू रिमूव अनवांटेड फ्रीक्वेंसी और नॉइज़। जो भी सिग्नल में अनवांटेड फ्रीक्वेंसी और नॉइज़ है उसको हम लोग डिजिटल वे में फ़िल्टर लगा के रिमूव करेंगे। इट इज़ यूज टू क्लीन एंड गिव अ शेप ऑफ अ सिग्नल। इसको यूज़ करने से क्या होगा, जो सिग्नल है हमारा वो क्लीन होगा, मीन्स कि सारा नॉइस और फ्रीक्वेंसी रिमूव होगा, और जो प्रॉपर शेप हम लोग को चाहिए वो शेप का हम लोग को सिग्नल मिलेगा। अब इसमें दो टाइप का है, हम लोग डिस्कस करेंगे FIR फिल्टर और IIR फिल्टर। FIR फिल्टर को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। IIR फिल्टर को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अभी हम लोग FIR फिल्टर के बारे में देखेंगे, आगे हम लोग IIR फिल्टर के बारे में देखेंगे। FIR फिल्टर क्या होता है? FIR फिल्टर, जिसको हम लोग फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, इसका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है ओनली प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे। आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ टाइम के बाद ज़ीरो हो जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, FIR में हम लोग फीडबैक नहीं यूज़ करते हैं। इसका कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हमेशा स्टेबल होता है, इसका जो फेज़ होता है वो लीनियर होता है, और इसमें हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। इस FIR को बहुत ईजिली में अगर देखा जाए तो FIR फिल्टर हैज़ ए फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब IIR फिल्टर के बारे में देखेंगे। IIR का मीनिंग होता है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसका जो आउटपुट डिपेंड्स होता है वो आउटपुट प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट इनपुट प्लस प्रेजेंट आउटपुट। आउटपुट डिपेंड हो रहा है प्रेजेंट इनपुट पे, पास्ट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। FIR में हम लोगों ने देखा था कि रिस्पॉन्स जो है वो कुछ टाइम के बाद ज़ीरो हो जाता है, मगर इसका रिस्पॉन्स कभी ज़ीरो नहीं होता है। इसको याद करने का ट्रिक है कि IIR में फीडबैक प्रेजेंट होता है, FIR में फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है लेस कैलकुलेशन, हम लोग को लेस कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेस मेमोरी है इसका। कैन बी अनस्टेबल, ये स्टेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है, तो हम लोग बेसिकली इसको अनस्टेबल ही मान के चलते हैं। और इसका जो फेज़ होता है वो नॉन लीनियर होता है। इसको याद करने का ट्रिक है, वन लाइन ट्रिक, IIR फिल्टर हैज़ इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस IIR फिल्टर जो होता है वो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। अब हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि बेसिकली IIR फिल्टर और FIR फिल्टर बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो उसको एकदम शॉर्ट में जो एग्ज़ाम में हम लोग खुद से लिख सकें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमें पता हो तो। FIR वर्सेस IIR में, FIR में हमने देखा कोई फीडबैक नहीं होता है, और ये फीडबैक ना होने की वजह से ये हमेशा स्टेबल होता है। IIR में फीडबैक लगा होता है, इसीलिए ये स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा, ये मे बी है। ओके, FIR जो है ये मेरा लीनियर फेज़ है, और IIR जो है ये मेरा नॉन लीनियर फेज़ है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये इजी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया है इजी वे में, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। थैंक यू।